गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो एग्जाम की तैयारी होगी वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कल आपका एग्जाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ठीक है। तो उसी के लिए मैं आज एक मैराथन क्लास लेके आया हूँ। जो आपके टफ वर्ड्स हैं या टफ टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर क्लेम करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी चीजें। और जो अभी तक हमने अभी देखिए आज जो है एजुकेशन का सेकंड पेपर था आज बीएड सेकंड ईयर का, तो बहुत अच्छे से हमारी प्रोडक्शन जो सुबह हमने की थी कल वो करीब 90% हमारे क्वेश्चन वहां से फंसे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी हम जो आज टॉपिक देखेंगे यहाँ से भी हमारा 90-100% क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है टॉपिक, क्या है कला। कला देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि इसको जितना एक्सप्लेन किया जाए उतना कम है, जितनी इसके बारे में बात की जाए उतना कम है। हर क्षेत्र, हर जगह, हर फील्ड में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम इसको नोटिस नहीं करते लेकिन हमें दिखाई जरूर देती है चीजें, समझ रहे हैं आप कहीं भी जाइएगा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है, हमारे दिमाग में चल रहा है कि कला क्या है, ठीक है। तो जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो सब क्या है, कला है। हमारे दिमाग में जो जितने भी फतूर होते हैं, मतलब जितने थॉट्स निकलते हैं, जितने हमारे विचार होते हैं, उन विचारों को सामने रखना या उन विचारों को प्रदर्शित करना, ठीक है, उस नॉलेज को सामने लाना, ठीक है, जो हमारे विचार हैं इनको कोई रूप देना, ठीक है, ये सब क्या होता है, कला होता है। जैसे हमारे दिमाग में कोई एक क्रिएटिव सा आइडिया घूम रहा है कि हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, तो उसको एक रूप देना क्या होगा, कला होगा, ठीक है। अभी हमारे दिमाग में कोई संरचना बन रही है, कोई थॉट निकल रहा है, तो हम उसको कोई रूप देंगे, कोई आकार देंगे, तभी तो वो कला कहलाएगी। अब देखिए संगीत है, सपोज दैट संगीत है, तो संगीत हर किसी के पास है। कोई नहाते हुए गाता है, तो कोई खाना बनाते हुए गाता है, तो कोई पढ़ते हुए गाता है ना। तो गाना सबको आता है, लेकिन बेस्ट कौन है, जो अपने गुण को या अपने मानसिक विचार को सबसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सके। प्रेजेंट करना मतलब शो कर सके, प्रदर्शित कर सके, तो वही क्या है, कला है, ठीक है। अब हर कोई तो सिंगर नहीं हो सकता ना, समझ रहे हैं आप, हर कोई सिंगर नहीं हो सकता, हर कोई डांसर नहीं हो सकता। तो हर एक व्यक्ति की क्वालिटी जो होती है उस क्वालिटी को पेश करना सामने, ठीक है, जो उसकी विशेषता होती है उस विशेषता को 100% प्योर तरीके से प्रदर्शित करना ही क्या है, कला है, समझ रहे हैं आप। जैसे कोई माँ के पेट से कोई बच्चा शिक्षक बन के नहीं आता, ठीक है, कोई डांसर बन के नहीं आता, कोई सिंगर बन के नहीं आता, कोई नेता बन के नहीं आता, ठीक है, लेकिन उसके विचारों के जो सोच होती है, जो उसके दिमाग की संरचनाएं होती है, उसके हिसाब से वो अपनी क्या है, अपने आप को रिप्रेजेंट करते चला जाता है, तो वो उसकी क्या हो जाती है, कला हो जाती है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक कला है, ठीक है, पढ़ाना भी एक कला है, बात करना भी एक कला है, डांस करना भी एक कला है, खाना बनाना भी एक कला है, ठीक है, नाचना भी एक कला है, और सिंगिंग करना भी एक कला है, खेल खेलना भी एक कला है, हर एक चीज कला है, समझ रहे हो आप। घर को एक आकार देना वो भी एक कला है, घर को सज्जा देना मतलब सजावट देना वो भी एक कला है। तो सब एक, ये सब क्या है, पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया, ये सब क्या है, एक कला, ठीक है। तो कला तो इतना व्यापक क्षेत्र है इसका कि जितनी इसके बारे में बात की जाए उतना कम है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको ये चीज, ठीक है। अब देखिए कला क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कि कला का अर्थ क्या है, ये तो पढ़ रहे हैं हम। तो कला का अर्थ है किसी भी दक्षता का प्रयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे कला कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो सुंदरता होती है ना, ये कला होती है। सुंदरता क्या होती है, किसी ने हमारे सामने डांस किया, सपोज दैट कोई प्रस्तुति दी अपनी डांस की और हम कहे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तो सुंदर मतलब ये कला में बेस्ट था, ठीक है, ये चीज। तो यहां सुंदरता से मतलब क्या निकला है कि किसी भी दक्षता का प्रयोग, किसी भी दक्षता का प्रयोग, किसी भी दक्षता का प्रयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए, जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, मतलब जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे
कला कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कला कहते हैं। मतलब किसी भी दक्षता, दक्षता मतलब सोच, विचार, दिमाग में उत्पन्न कोई एक नई क्रिएटिविटी, ठीक है, वो क्या होती है? दक्षता का प्रयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब सपोज दैट एक आपको गार्डन बनाना है या एक घर बनाना है, बहुत सुंदर सा घर बनाना है, एक घर को एक नक्शा बनाना क्या होता है? एक दिमाग की सोच ही तो होती है हमारी कि यहाँ किचन होनी चाहिए, यहाँ रूम होने चाहिए, यहाँ आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए, लॉबी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पार्किंग होनी चाहिए, यहाँ गेट होना चाहिए। सब क्या है? हमारे दिमाग की सोच ही तो है। उस सोच को हम क्या करते हैं? नक्शे का रूप देते हैं, और नक्शे को जब हम बिल्डिंग को बना के खड़ा कर देते हैं तो क्या होता है? बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। तो दक्षता क्या है? हमारे दिमाग की सोच, और जो जब हम इसको सुंदरता का रूप दे देते हैं तो क्या हो जाता है? ये कला, ठीक है। तो ये है कला। अब देखिए दूसरे शब्दों में क्या है? कोई कार्य सौंदर्य बोध उत्पन्न करे और जिसे करने के लिए दक्षता एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। मतलब कोई कार्य है जिस कार्य को हम करें और उससे सुंदरता प्रतीत हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए पेंटिंग बहुत अच्छे लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन पेंटिंग बहुत सी इतनी सुंदर होती है, इतनी अच्छी होती है, जिसे हम देखते ही रह जाते हैं, और वो कुछ कहना चाहती है, कुछ प्रतीत करती है, कुछ उसका अर्थ होता है, मीन्स होता है। तो वो क्या है? एक कला है। तो वो कहने का मतलब क्या है कि कोई कार्य सौंदर्य बोध उत्पन्न करे, मतलब सौंदर्यता को प्रतीत करे, प्रतीक करे, ठीक है, और जिसे करने के लिए हमें दक्षता मतलब सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का प्रयोग करना पड़े, अपने दिमाग का यूज करना पड़े, तो वो क्या है? कला है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे अर्थ को। अब देखिए कला की प्रकृति। कला की प्रकृति, कला की प्रकृति, कला की प्रकृति क्या है? देखिए प्रकृति से मतलब मानव प्रकृति से जुड़ी है। जो कला है ये किससे जुड़ी है? मानव प्रकृति से जुड़ी है, ठीक है। जो ये कला है किससे जुड़ी है? मानव प्रकृति से जुड़ी है। और जो इसकी भाव है वो क्या है? भाव की सुंदरता है। इसका भाव कैसा है? सुंदरता, मतलब सुंदरता। मैंने जैसे ही बताया कि कला क्या है? जो सुंदरता का भाव उत्पन्न करे तो वो क्या है? कला है। तो कला की प्रकृति से आनंद प्राप्त होता है। ये क्या है? कला की प्रकृति से क्या होता है? आनंद प्राप्त होता है। आनंद कब प्राप्त होता है? जब हमें सुकून प्राप्त होता है। सुकून मतलब हमारे मन शांत हो जाए, दिमाग शांत हो जाए। हम कोई ऐसी पेंटिंग देखते हैं जिसको देख के शांति उत्पन्न होती है, ठीक है, मन शांत हो जाता है, या ऐसा कोई वातावरण हम तैयार करें जिसमें हमारा मन शांत हो जाता है, तो क्या है? मानव प्रकृति, कला प्रकृति से आनंद प्राप्त होता है, ठीक है, आनंद प्राप्त होता है। फिर क्या है? आगे देखिए, कला से सुंदरता, अगर सुंदरता उत्पन्न नहीं होती तो वह कला नहीं कहलाती। मतलब कला से सुंदरता उत्पन्न नहीं होती है तो वह कला नहीं कहलाती, ठीक है, कहलाती है। मतलब कोई कला है, सपोज दैट अगर मैं कुछ ऐसे डायग्राम बना दूं, कुछ भी करके ऐसे, तो क्या ये कला है? नहीं, क्योंकि ये सुंदर प्रतीत ही नहीं होती। पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या उबड़ खाबड़ सा ऐसे कुछ बना हुआ है। तो जब तक हम किसी आकृति को, कोई एक अच्छी आकृति, मतलब कोई अपने एक सोच को किसी कोई अच्छा रूप न दे सके, सुंदर तो उसको ना बना सके, अपनी सोच को या किसी काम को हम अच्छा रूप न दे सके, तो वो क्या होगी? कला नहीं होगी। मैंने बताया ना, सिंगिंग सबको आती है, लेकिन सिंगर कौन होता है? जो बेस्ट तरीके से गा लेता है, जिसको सिंगिंग का ज्ञान होता है, सुर का ज्ञान होता है, स्वर का, ठीक है। तो ये सब होती है। अब देखिए कला के रूप, कला के रूप, कला के रूप देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कला के रूप जो है 3 प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? आंतरिक या बाह्य, ठीक है। एक होता है आंतरिक, ठीक है, एक होता है आंतरिक। समझ गए आप? एक होता है आंतरिक। तो बाह्य में क्या होता है? यथार्थ रूप का ज्ञान होता है। यथार्थ मतलब
समझते होंगे आप, यथार्थ रूप का ज्ञान। मतलब यथार्थ रूप का ज्ञान, जैसा कि मैं हूं, सपोज दैट ये बोर्ड है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, हमें दिखाई दे रहा है ये सफेद कलर है, ये ठोस है, ठीक है, तो ये कला क्या कह रही है कि ये जो कलर है ये सफेद है, ठीक है, तो ये इसका बाह्य रूप हमें दिखाई दे रहा है, ना कि अंदर के इसके गुण, ठीक है। तो आंतरिक क्या होती है? आंतरिक होती है सुंदरता का ज्ञान होता है। यहां क्या होता है? सुंदरता, मतलब मन से संबंधित सुंदरता का ज्ञान होता है। सुंदरता का क्या होता है? ज्ञान होता है। तो समझ रहे हैं आप, बाह्य क्या होते हैं? जो हम भौतिक चीजें देखते हैं, ठीक है, देखने के बाद हम बाहर से देखकर क्या कह सकते हैं उसको, ये सुंदर है। लेकिन जो आंतरिक कला होती है, आंतरिक कला होती है जो मन से होती है, जैसे सिंगिंग, लता मंगेशकर, ठीक है, मन से गाती है, अंदर से गाती है, तो वो क्या है? उनकी कला, ठीक है। तो इस तरह से समझ गए आप। अब देखिए आगे, एक टॉलस्टॉय है, ठीक है, टॉलस्टॉय है, इन्होंने क्या कहा है कि कला की प्रकृति सामाजिक है, कला की प्रकृति सामाजिक है, सामाजिक है, ठीक है। ये किसने बोला है? टॉलस्टॉय ने। क्या बोला है कि कला की प्रकृति कैसी है? सामाजिक है। फिर क्या है दूसरी चीज? कला जो है, कला सत्यम सुंदरम और सत्यम शिवम, सत्यम शुभम सुंदरम और शिवम, मतलब चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, इनका क्या है? कला जो है तीनों का क्या है? तीनों का एक मिश्रण है, ठीक है। कला में हमें सत्यम शिवम और सुंदरम का क्या देखने को मिलता है? मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब जहां पर हमें सत्यम शिवम और सुंदरम मतलब परम सुख, ठीक है, कला क्या है? परम सुख, इन तीनों का जो है मिश्रण है, तो वो क्या है? कला है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। इसके बाद देखिए, ईश्वरीय प्रकृति मानव मस्तिष्क और सृष्टि से सामग्री जो बनके उत्पन्न होती है, कला की प्रकृति में तीन सत्य उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? कि ईश्वर सत्य, ठीक है, ईश्वर सत्य और मानव मस्तिष्क, ठीक है, मानव मस्तिष्क, ठीक है, मानव मस्तिष्क, ठीक है। इस तरह से हम ये चीजें मिलाकर कह सकते हैं कि यहां से क्या होता है? सत्यम शिवम सुंदरता का मिश्रण उत्पन्न होता है, और यहां पर हमें प्रकृति क्या होती है? यहाँ पे हमें यहाँ जाने के बाद मानव को आनंद की प्राप्ति होती है। सत्यम शिवम सुंदरम आपने आदर्श काल में पढ़ा होगा, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति ही हमें क्या कहलाती है? आनंद की प्राप्ति कहलाती है, ठीक है। फिर देखिए आप, कला के क्षेत्र, कला के क्षेत्र। अब कला के क्षेत्र में देखिए क्या है? कला का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, व्यापक क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। कला का जो है क्या है? व्यापक क्षेत्र है। अरस्तु ने कला के तीन भेद दिए हैं, ठीक है। इसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार कला के तीन भेद हैं, ठीक है। तीन भेद हैं, कौन कौन से? एक है आचरण, ठीक है, एक है क्या? आचरण विषयक, एक है ललित कला, ठीक है, एक है ललित कला, और थर्ड वन है हमारी कौन सी? उदार कला, उदार कला, ठीक है। तो ये है कौन कौन सी? आचरण विषयक, ललित कला, उदार कला, ये तीनों अरस्तु ने दी हैं। देखिए आचरण विषयक में क्या है? तीनों को देखिए इनको। ये जो हमारी आचरण विषयक है, आचरण विषयक में क्या है कि
समाज को अच्छे आचरण की ओर अग्रसर करने वाली कला को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मतलब क्या, समाज को अच्छे आचरण की ओर अग्रसर करने वाली कला को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या माना जाता है कि समाज को अच्छे आचरण की ओर अग्रसर करने वाली कला को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अरस्तु ने कला के 3 भेद बताए, आचरण, ललित और उदार कला। ठीक है, इसके बाद क्या है, ललित कला क्या है। देखिए, आचरण की बात अगर कहें तो सब जिसका आचरण अच्छा होगा, जिसका चरित्र अच्छा होगा, जो आचरण मतलब समझ रहे हैं आप, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें गुण अच्छे होंगे, वो क्या है, जो इसका गुण अच्छा होगा तो वही उसकी कला हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, जिसकी विशेषता अच्छी होती है वही कला हमारी होती है। जैसे मुझ में शिक्षक की कला है, ठीक है, मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूं तो शिक्षण वाली कला हो गई। तो वैसे ही सिंगर का होता है, हर किसी का वही एग्जांपल है। ठीक है, फिर देखिए ललित कला, सही अर्थों में जो कला है वो क्या है, ललित कला है। जैसे काव्य, संगीत, ठीक है, जैसे काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, ठीक है, मूर्तिकला आदि। तो ये क्या है, ललित कला है। ललित कला मतलब जो मेन रूप से जिसको हम कला कहते हैं वो ललित कला में आती है। ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपका ध्यान रखिएगा। ललित कला में काव्य, संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला, ये सब क्या है, कला है। ठीक है, इसके बाद देखिए उदार कला। उदार कला क्या होती है, जो उदार कला का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है। ठीक है, जैसे साहित्य। अब साहित्य को आप क्या सोच रहे हैं, क्या छोटा आकार होता है क्या, व्यापक होता है। ठीक है, बहुत बड़ा साहित्य है, लिटरेचर कितनी बड़ी है आप जानते हैं। फिर क्या है, व्याकरण, रेखागणित, ठीक है, रेखागणित और इतिहास, संगीत, ठीक है, इतिहास, संगीत, तर्क आदि। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे उदार कला में आते हैं। ठीक है, साहित्य, व्याकरण, रेखागणित, इतिहास, संगीत और तर्क, ये सब भी तो क्या है, कला ही तो है। ठीक है, तो ये हमारे कला के 3 भेद बताए हैं अरस्तु ने, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है आगे, प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य आप जानती हैं, प्रकृति में जो चीजें पाई जाती है कलात्मक रूप से, उनको हम प्राकृतिक दृश्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य में देखिए क्या आएगा, सूर्य, पेड़ पौधे, ठीक है, सूर्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ठीक है, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक दृश्य तो है। सूर्य प्रकृति ने बनाया है, पेड़ पौधे प्रकृति ने बनाए हैं, पशु पक्षी प्रकृति ने बनाए हैं, मानव किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक दृश्य है। ठीक है, जिनकी प्राकृतिक दृश्य से भी क्या होती है, कला रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, इनमें एक कला ही तो है, हम ना बनाते हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो ये प्राकृतिक दृश्य होती है। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें कुछ चीजें अलग से भी आ सकती है, जैसे मूर्ति हो गई, मस्जिद हो गई, मंदिरों में कला हो गई, ये सब क्या है, बनाई गई एक कला है जो प्रकृति को डिनोट करती है। ठीक है, इंडिकेट करती है, समझ रहे हैं आप, ये हो गया। इसके बाद देखिए कला के तत्व। कला के तत्व, कला के तत्व क्या है, अब देखिए कला के तत्व इन्होंने बताए हैं 7। कौन कौन से, एक रेखा, ठीक है, 2 सबसे पहले, दूसरा स्वरूप, फिर है थर्ड पोत,
पोत, ठीक है। फिर है आपका रंग, नमूना, रंग, नमूना, ठीक है। फिर है हमारा प्रकाश और स्थान, प्रकाश और स्थान, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप। कला के जो तत्व है ये बताए हैं 7: रेखा, स्वरूप, पोत, रंग, नमूना, प्रकाश और स्थान। अब इसमें क्या क्या है, कैसे हो रहा है, ये मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप आप हेडिंग्स डालते रहिएगा, समझिए इसको, नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए रेखा। अब जो ये रेखा है, अब देखिए रेखा, रेखा में क्या क्या आएगा। एक होता है रेखा लंबवत रेखा, लंबवत, ठीक है, लंबवत रेखा, ठीक है। ये कुछ इस तरह की होती है समझ रहे हैं आप, ये इस तरह की रेखा होती है, लंबवत रेखा, ठीक है। इसके बाद है समतल रेखा, समतल रेखा, ये कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, समतल रेखा। फिर हमारी है तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, मतलब ये होती है हमारी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया तिरछी रेखा। ये हमारी 3 जो है वो मुख्य रूप से होती है, मतलब 1 2 3, ठीक है। ये हमारी क्या है, लंबवत रेखा, समतल रेखा और तिरछी रेखा, ये तीनों हो गई। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है। जो हमारी लंबवत रेखा होती है ये हमें कहां यूज होती है, हम खिड़की में, दरवाजे, ठीक है, खिड़की, दरवाजे और फर्नीचर वगैरह में हम यूज करते हैं। ये वाली रेखा ज्यादातर बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारी समतल रेखा। अब समतल रेखा क्या है, ये क्या दिखाती है, निरंतरता दिखाती है, निरंतरता, ठीक है। निरंतरता मतलब प्रक्रिया जो है क्या हो रही है, चलती जा रही है, जिसमें कोई अंतर ना हो। आराम व शांति का प्रतीक भी है, आराम व शांति, ठीक है, आराम व शांति का प्रतीक भी है। और तिरछी रेखा क्या है, गतिशीलता का प्रतीक है, गतिशीलता, ठीक है। ये क्या है, गतिशीलता का प्रतीक है, ये समझ गए आप। इसके बाद 4th नंबर होती है क्या, वक्र रेखा, ठीक है, वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या होती है, गोलाकार रेखा भी इसको हम बोल सकते हैं, गोलाकार रेखा, ठीक है। ये होती है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से होती है, ठीक है, गोलाकार रेखा। ये किस चीज को डिपेंड करती है, आनंद या सौंदर्य का प्रतीक होती है, आनंद या सौंदर्य का प्रतीक, ठीक है, आनंद या सौंदर्य का प्रतीक, समझ रहे हैं। फिर ये तो हो गई चारों, अब समझ लीजिएगा। ये होती है लंबवत रेखा, मतलब लंब, आपने मैथ भी पढ़ा होगा, जिन्होंने रेखा गणित पढ़ा होगा या ये समझा होगा तो ये जानते होंगे कि लंब क्या होता है, एक सीधा, ठीक है, एक सीधी खड़ी रेखा, ठीक है। और समतल मतलब होता है सपाट। तो जो रेखा पड़ी हुई होती है, टेढ़ी होती है, मतलब ऐसे लेटी हुई रेखा होती है, इस एंगल में चलती होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, समतल रेखा। और तिरछी रेखा आप जानते हैं, तिरछी करके बना दीजिए। और वक्र रेखा क्या होती है कि हाफ गोला, ठीक है, जो गोले को डिनोट करती है, ठीक है, गोले की आकृति की। ये सब हो गया, ये रेखाएं समझ गए आप, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, समझ लीजिएगा। इसके बाद जो नंबर 2 था हमारा, क्या था, स्वरूप। फिर है हमारा स्वरूप। स्वरूप में क्या है, ये होता है 2 या 2 रेखाओं से, 2 या 2 से अधिक रेखाओं से बनी आकृति, ठीक है, 2 या 2 से अधिक रेखाओं से बनी एक आकृति या रचना, ठीक है। ये क्या होता है, स्वरूप कहलाता है। अब देखिए ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है नंबर 1 वर्ग, ठीक है, नंबर 2 आयताकार,
ठीक है। नंबर 3, आयताकार के बाद देखिए त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, फिर पंचभुज, पंचभुज, ठीक है। पंचभुज के बाद देखिए आप षटभुज, षटभुज, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर होता है हमारा क्या, वृत्त, ठीक है, ये होता है वृत्त। अब देखिए इसमें कैसे कैसे क्या होता है, इसको मैं साफ कर देता हूं, समझिए। जो वर्ग होता है हमारा, ये वर्ग कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और जो हमारा आयताकार होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। जो हमारा आयताकार होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और जो त्रिभुज होता है हमारा वो इस तरह का होता है, और जो पंचभुज होगा वो इस तरह का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। फिर जो हमारा षटभुज होगा, ठीक है, षटभुज में क्या है, षटभुज हमारा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और जो गोला होगा वो हमारा इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये वर्ग को डिनोट करता है, ये आयताकार है, ये त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, पंचभुज है, ये षटभुज है, और ये गोला है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा ये कैसे बना है, 2 समतल रेखा व 2 लंबवत रेखा के संयोजन से बना है, ठीक है, से बना है। मतलब 2 लंबवत रेखा 2 समतल रेखाओं के संयोजन से क्या है, बना है। फिर क्या है, आयताकार, आयताकार में भी देखिए यही है, 2 समतल और प्लस 2 लंबवत, ठीक है। ये फिर इसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज में क्या है, एक समतल रेखा, एक समतल प्लस 2 तिरछी रेखा, ठीक है, 2 तिरछी रेखा, ये तिरछी तो है 2। देखिए अगर सही से समझ नहीं पा रहे तो मैं दोबारा से एंगल बना देता हूं, ये होता है त्रिभुज, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब क्या है पंचभुज, पंचभुज में क्या है हमारी 2 तिरछी रेखा प्लस 2 लंबवत रेखा, ठीक है, प्लस 1 तिरछी रेखा, ठीक है। ये प्लस करके मैं यहां लिख रहा हूं, लेकिन लिखना है ऐसे आपको कि 2 तिरछी रेखा और 2 समतल रेखा, 2 लंबवत रेखा और एक तिरछी रेखा के संयोजन से क्या बना है, हमारा पंचभुज बना है, ठीक है। षटभुज में क्या है, षटभुज में हमारी 2 तिरछी, ठीक है, नहीं 4 तिरछी रेखाएं, 4 तिरछी प्लस 2 लंबवत रेखा, ठीक है। ये क्या है हमारे, किसमें बना है, षटभुज में बना है, ठीक है। और गोला में क्या है, गोला में देखिए 2 वक्र रेखा, 2 वक्र रेखा, ठीक है। तो गोला कैसे बना है, 2 वक्र रेखाओं के संयोजन से बना है, ठीक है। फिर क्या है, ये समझ गए आप। तो स्वरूप जो है वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, वर्ग, आयताकार, त्रिभुज, पंचभुज और षटभुज और वृत्त। इनको आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में पहले से पड़ी हुई, बस खाली रिवाइज करना है। और इनको हम आराम से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आकृति से दिख रहा है 2 क्या है, समतल है, 2 लंबवत है, 2 समतल है, 2 लंबवत है, ठीक है, 2 तिरछी है, 1 समतल है। तो इस तरह से आप बना के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कल आपके एग्जाम में हेल्प हो जाएगी कहीं ना कहीं। अगर तब तो पूछेगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा, इसको आप अच्छे से बना के लिख सकते हो, बड़ा करके, ठीक है। बाकी तो एग्जाम पेपर बनाने वाला जाने क्या देगा, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि हम कुछ अच्छा करें, ठीक है। देखिए इसके बाद है पोत। पोत क्या होता है, पोत को हम स्पर्श भी बोल सकते हैं, ठीक है। पोत को हम स्पर्श भी बोल सकते हैं, या हम इसे धरातल बोल सकते हैं, या हम इसे धरातल बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, कालीन होती है,
कालीन, पट्टी, ठीक है। धरातल मतलब समझते हैं आप, मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर जो हम कालीन बिछाते हैं या पट्टी बिछाते हैं या फर्श में जो हम उसके ऊपर कोई बिछा देते हैं तो वो क्या होता है, पोत होता है। तो ये कैसा होता है, खुदरा होता है, ठीक है, खुदरा होता है, रेशेदार होता है, ठीक है, रेशेदार होता है, कुरकुरा होता है, कुरकुरा होता है, दानेदार होता है, ठीक है, कुरकुरा होता है, दानेदार होता है, कोमल होता है, लचीला होता है, आदि, ठीक है। इतना कुछ लिखिएगा, काफी है, ठीक है। नुकीला भी हो सकता है, कटीला भी हो सकता है, छिद्रयुक्त भी हो सकता है, कैसे भी इसको आप समझ लीजिएगा। पोट जो नीचे बिछाने वाले समझ लीजिए आप, एक क्या हो गए, एक कालीन हो गई या पॉट हो गया, ठीक है, पट्टी हो गई, तो ये सब समझ लीजिएगा। इस तरह से होता है जो हम कालीन घर में बिछाते हैं, उसको ध्यान में रख के आप कर दीजिएगा कैसे कैसे आती है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, रंग, ठीक है। रंग को हम बाद में डिनोट करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नमूना। नमूना देखिए दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक नमूने होते हैं, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे वगैरह आते हैं, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। फिर एक क्या होता है, ज्यामितीय होते हैं, ज्यामितीय। फिर उसके बाद क्या होते हैं, बस ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये ज्यामितीय में क्या आ जाएगा, रेखा आ जाएगी और बिंदु आ जाएगा, ठीक है। ये जो नमूने होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक प्राकृतिक नमूने, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब आ जाएंगे, और फूल पत्ती, और ये ज्यामिति में क्या आ जाएंगे, रेखा और बिंदु, ठीक है। इतना समझ गए आप। चलिए अब देखिए कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत, कला के सिद्धांत, ठीक है। कला के सिद्धांत में देखिए क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, एक रूपता, संतुलन, एक रूपता, संतुलन, ठीक है, एक रूपता, संतुलन, अनुपात, ठीक है, अनुपात, लय और दबाव, लय और दबाव, ठीक है। ये इस तरह से क्या है, इसके सिद्धांत हैं, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा, एक रूपता का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत। एक रूपता मतलब एक जैसी चीजें दिखनी चाहिए, संतुलन मतलब बैलेंस बना रहे, अनुपात को आप समझती ही होगी, कोई चीज किसी की आधी होती है, इस तरह से बना के लिख दीजिएगा, लय और दबाव को भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, कला शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। देखिए यहां ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। कला शिक्षण के उद्देश्य, कला शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, कला शिक्षण के उद्देश्य। अब देखिए कला शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक, क्या करते हैं, सृजनशीलता का विकास करते हैं, सृजनशीलता का विकास, सृजनशीलता का विकास, ठीक है। सृजनशीलता का विकास करने के लिए ये उद्देश्य होता है, बाल केंद्रित प्रक्रिया विधि का उपयोग करना, मतलब बाल केंद्रित प्रक्रिया का विकास करना, ठीक है, बाल केंद्रित प्रक्रिया का विकास करना। फिर क्या है, प्रेरणा तथा कल्पना शक्ति का विकास करना, प्रेरणा तथा कल्पना शक्ति का विकास करना, ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास करना। फिर क्या है, व्यवहारिक व सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति कराना, व्यवहारिक व सैद्धांतिक ज्ञान की
का विकास करना, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का क्या करना, विकास करना। फिर कला विधियों और तत्वों का ज्ञान कराना, ठीक है। कला विधियों और तत्वों का ज्ञान कराना, ठीक है। ये सब क्या है इसके, ये उद्देश्य हैं, ठीक है। और कैसे उद्देश्य हैं, सामान्य, ठीक है। कला शिक्षण के जो उद्देश्य, जैसे आप लोग लेसन प्लान बनाते समय विज्ञान के, गणित के और इतिहास के, मतलब एसएसटी के, इंग्लिश के, हिंदी के, होम साइंस के लेसन प्लान बनाते समय जैसे हम उद्देश्य लिखते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उसी तरह हमारे कला शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य ये है, ठीक है, 5 है, काफी है। अगर ये एक्सप्लेन करने को आएगा लॉन्ग क्वेश्चन तो इन्हीं को हेडिंग बना के आप बड़ा करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या, सृजनशीलता का विकास करना, मतलब नई चीजों को बनाना, ठीक है। फिर क्या है, बाल केंद्रित प्रक्रिया, मतलब बालकों को खुला छोड़ना और बालकों पे केंद्रित, मतलब बालक खुद करके सीखने का प्रयास, बालकों को केंद्रित, ठीक है। फिर क्या है, प्रेरणा तथा कल्पना, प्रेरणा तथा कल्पना, मतलब किसी बच्चे ने अगर एक कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया तो दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ मैं भी बना सकता हूं। या फिर कल्पना का विकास, मतलब अपने दिमाग में हम सबसे पहले किसी आकृति को रूप देने से पहले अपने दिमाग में उस आकृति को बना लेते हैं, तभी हम उस आकृति का क्या है, कोई रूप दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान, ठीक है, ये समझते हैं आप। व्यवहारिक चीजें वो होती हैं जो हम व्यवहार में यूज करते हैं, हर चीजें देख सकते हैं। सैद्धांतिक चीजें वो होती हैं जो दिमाग में बनाई जाती हैं, ठीक है, जिनको हम व्यवहारिकता बाद में करते हैं। कला विधियों और कला का विकास तो होता ही होता है क्योंकि कला शिक्षण पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में क्या क्या होंगे, एक होता है मानसिक शक्तियों का विकास करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, ठीक है, मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिर होता है बौद्धिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, ठीक है। बौद्धिक शक्ति क्या है, बौद्धिक विकास करना। फिर उसके बाद क्या है, शारीरिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिएगा, ये समझ गए होंगे, ठीक है। शारीरिक विकास करना। फिर है हमारा क्या, चरित्र निर्माण करना, चरित्र निर्माण करना, ठीक है, करना, समझ जाइएगा। आप राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, बोलने की आवाज पे ध्यान दिया करो, ठीक है। चरित्र निर्माण करना। फिर क्या है हमारा, व्यक्तित्व का निर्माण करना और सामाजिक विकास करना, ठीक है। 5 व्यक्तित्व का निर्माण करना और 6 नंबर होगा सामाजिक, ठीक है। तो ये इनको समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब आप पहले से कर चुके हो, सब चीजें जानते हो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए आप शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए, जो चीजें समझाने वाली है वो समझा रहा हूं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। फिर क्या है, हस्त कौशल, ये भी एक टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा, हस्त कौशल, ठीक है। हस्त कौशल क्या होता है, जो चीजें हम हाथ से यूज करके बना सकते हैं वो सारी चीजें क्या होती है, हस्त कौशल होती है। हस्त कौशल में कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए क्या क्या होता है। एक होता है मिट्टी का कार्य, मिट्टी का कार्य। अब देखिए आप समझ रहे होंगे, जो मिट्टी का कार्य होता है वो कैसे होता है, हाथ से होता है। कुम्हार को देखा आपने, जो बर्तनों का निर्माण होता है वो कैसे होता है, हाथ से होता है। मिट्टी के खिलौने हम बनाते हैं तो वो भी हाथ से बनाते हैं, ठीक है। सब चीजें हाथ से बनाई जाती है, तो हस्त, ये क्या है, हस्त कौशल है, ठीक है। फिर क्या है, चर्म, चर्म का कार्य, चर्म समझते हैं, चर्म मतलब कपड़ा, कपड़ा नहीं, चमड़ा, चमड़े का कार्य, ठीक है। चर्म जो हमारी स्किन होती है या जैसे ही बनता होगा वो चमड़े का कार्य होता है, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड हमारा कागज, कागज। फोर्थ लकड़ी, ठीक है। ये सब क्या है, और धातु, ठीक है। ये सब क्या है, हस्त कौशल है।
तो मिट्टी के कार्य क्या हो सकते हैं हमारे? दिए हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं, ठीक है, चर्म के हो सकते हैं, पर्स हो सकता है, ठीक है, बैग हो सकता है, फिर क्या है कागज, कागज के देखिए कागज में क्या होगा, हमारे थैले हो सकते हैं, लिफाफे हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारी चीजें कागज से बन जाती है। कागज के बाद हमारा क्या है? लकड़ी व धातु। लकड़ी व धातु का क्या होता है? फर्नीचर बन सकता है, ठीक है, फर्नीचर के साथ साथ हमारा संदूक, अलमारी, ये सब क्या हो जाता है? बन जाता है, ठीक है। ये सब चीजें कैसे बनती हैं? लकड़ी और धातु से। तो ये हमारे क्या है? हस्त कौशल है। हस्त कौशल का प्रयोग करते समय हम क्या कर सकते हैं? इन चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, ये टॉपिक आप बड़ा करके बना सकते हैं, 4-5 हेडिंग करके आप इनको डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। इसके बाद देखिए दृश्य कला। दृश्य कला, दृश्य कला क्या होती है? दृश्य कला होती है इंद्रियों को सही भाव से प्रकट करना, मतलब इंद्रिय ज्ञान प्रकट करना, या इंद्रियों के द्वारा हम किसी चीज को प्रकट करते हैं या देखते हैं। दृश्य कला होती है देखने वाली इंद्रिय, मतलब आंखों का प्रयोग, ठीक है। अब ये कला कितने प्रकार की होती है? देखो 3 प्रकार की होती है कला। 3 प्रकार की होती है, कौन सी? दृश्य, ठीक है, श्रव्य और दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य, है ना। कौन कौन सी? द्रव्य, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य, ठीक है। देखिए तो ये दृश्य, ये जो कला है, इसको आप दृश्य को देख लीजिएगा। ये दृश्य कला क्या होती है? जो इंद्रियों द्वारा हम आंखों द्वारा कला को देखते हैं या बनाते हैं, ठीक है, वो चीज। तो कला कितनी होती है? दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य, मतलब कला 3 प्रकार की होती है, ये मान लीजिए आप। तो सबसे पहले में क्या आएगा? चित्र, ठीक है, चित्रकला आ सकती है, मूर्ति कला आ सकती है, ठीक है, मूर्ति कला ये हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? हमारा संगीत हो सकता है, गायन हो सकता है, ठीक है। और श्रव्य दृश्य में क्या हो सकता है? हमारा नाटक हो सकता है, ठीक है, नाटक हो सकता है, या फिर नृत्य हो सकता है, ठीक है, नाटक में नृत्य। तो ये क्या है? कला के 3 रूप हैं, दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य, ठीक है। तो चित्रकला, मूर्ति, ये सब किसमें आते हैं? दृश्य में। और श्रव्य में जो हम सुन सके तो संगीत और गायन सुन सकते हैं, मतलब गाना सुन सकते हैं। और श्रव्य दृश्य क्या होता है? नाटक। नाटक क्या होता है? जब रोल प्ले होता है तो हम देख भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। तो ये क्या है? हमारी कला, ठीक है। इसके बाद देखिए रंग। रंग क्या है? मैंने आपको शुरुआ दिया था, रंगों के प्रकार, ठीक है, रंगों के प्रकार। तो रंगों के प्रकार देखिए, रंगों के प्रकार। रंग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए एक होता है प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग, ठीक है। दूसरा होता है हमारा द्वितीय या द्वितीय रंग, द्वितीय रंग, ठीक है। तीसरा होता है हमारा कौन सा? माध्यमिक रंग या मध्यात्मक रंग, मध्यात्मिक, मध्यात्मिक लिख लीजिए, मध्यात्मिक रंग, ठीक है। फोर्थ हमारा होता है मध्यात्मिक के बाद, इसके बाद क्या होगा? तृतीय, ठीक है, तृतीय रंग, ठीक है। तृतीय रंग के बाद हमारा क्या होगा? चतुर्थ रंग, ठीक है, चतुर्थ रंग, ठीक, ये हो गए। तो ये हमारे क्या है? रंगों के प्रकार हैं। अब देखिए जो हमारे प्राथमिक रंग है ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है येलो मतलब पीला, एक होता है रेड मतलब लाल, ठीक है, एक होता है हमारा ब्लू, ब्लू मतलब नीला, ठीक है। ये 3 जो कलर है हमारे वो कैसे हैं? प्राथमिक रंग है, ठीक है, ये हमारे प्राथमिक रंग है। फिर द्वितीय कौन कौन से हैं? देखिए द्वितीय कौन कौन से होंगे? जो इन कलर से मिलके बनते हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगे? द्वितीय रंग होते हैं। जैसे एक होता है बैंगनी, ठीक है, बैंगनी होता है, एक होता है हरा, ठीक है, उसके बाद होता है नारंगी, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं? देखिए आप, ये जो बनता है वो लाल प्लस नीला, ठीक है। जो नारंगी कलर बनता है वो कैसे बनता है? लाल कलर और नीला कलर मिला के बनता है। फिर हरा जो बनता है वो पीला और नीला मिला के बनता है, पीला व नीला, ठीक है।
जो हरा कलर बनेगा वो कैसा बनेगा, पीला और नीला, और जो ये बनेगा लाल प्लस पीला। मतलब ये जो द्वितीय कलर होते हैं, देखिए प्राथमिक कलर क्या होते हैं, प्राथमिक कलर होते हैं प्राकृतिक कलर, ठीक है। तो जो द्वितीय कलर होते हैं, इन कलरों के मिलाने से, दो कलर मिलाने से, जो मतलब दो, द्वितीय मतलब दो, तो द्वितीय मतलब दो, मतलब दो कलर को मिलाने से जो कलर बने वो क्या होते हैं, द्वितीय कलर होते हैं। तो ये कितने होते हैं, 3, ठीक है। इसके बाद देखिए माध्यमिक या मध्यात्मक। मध्यात्मिक में देखिए जब प्राथमिक कलर मिले, प्राथमिक कलर या रंग प्लस कौन से, द्वितीय रंग मिले, तो तब क्या बनता है, प्राथमिक कलर बनता है, ठीक है, या माध्यमिक कलर बनता है। जैसे पीला प्लस हरा बराबर कौन सा, पीला प्लस हरा बराबर पीला हरा, ठीक है, पीला हरा, ये रंग बनता है, ठीक है। तो ये कौन से होंगे, माध्यात्मिक रंग, ठीक है। फिर हमारे तृतीयक रंग आते हैं। तृतीयक रंग में कौन सा होता है, तृतीय रंग में कौन सा होता है, दो द्वितीयक रंग के मिलने से जो रंग बनता है, मतलब दो द्वितीयक रंगों के मिलने से जो बनता है वो कौन सा बनता है, तृतीयक रंग बनता है। जैसे हरा और नारंगी मिला के, हरा प्लस नारंगी मिलाकर क्या बनता है, पीला रंग बन जाता है, ठीक है, पीला रंग बन जाता है, समझ रहे हैं आप। अब देखिए चतुर्थ क्या होता है, चतुर्थ जो होता है दो तृतीय रंगों के साथ, ठीक है, दो तृतीय रंगों को मिला दें तो कौन सा बन जाता है, चतुर्थ। मतलब दो तृतीय रंगों को मिला, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, दो तृतीय रंग मिलाकर कैसे बनता है, पीला और नीला जब मिलाएंगे तो एक अलग ही प्रकार का क्या बनेगा, पीला प्लस नीला बराबर क्या बनेगा, एक हरा। इस प्रकार का चतुर्थ श्रेणी का, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कलर के प्रकार हैं, इनको आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये चार्ट भी आप नोट कर लीजिएगा आराम से, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट ज्यादा लंबा नहीं है, आपका सिलेबस ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जितना भी है काफी है और यही से क्वेश्चन आएंगे 101%, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्प्रे द्वारा कलर, स्प्रे द्वारा रंग, ठीक है। स्प्रे द्वारा आप समझते हैं जो कार वगैरह पे रंग करते हैं, वो एक फुहारा टाइप होता है, उससे कर देते हैं, ठीक है। या आलू के ठप्पे द्वारा सजावट, आलू के ठप्पे द्वारा सजावट, ये आप अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है, आप सबने यूज किया होगा, देखा होगा, समझाने की जरूरत नहीं है। लकड़ी का ठप्पा हो सकता है, पेपर की कटिंग हो सकती है, ये सब, ठीक है। एक टॉपिक है आपका रोशा स्याही धब्बा, ठीक है, रोशा स्याही धब्बा, ठीक है। रोशा स्याही धब्बा क्या है, रोशा स्याही धब्बा जो है एक आकृति है, ठीक है। एक क्या हुआ था 1921 में, एक स्विट्जरलैंड जो है, एक जगह है, देश है, ठीक है, वहां के एक मनोचिकित्सक, ठीक है, हरमन रोडशा, कौन, हरमन रोडशा, ठीक है, कौन थे, मनोचिकित्सक, ठीक है, ये कौन थे, मनोचिकित्सक थे, कहां के, स्विट्जरलैंड के। तो स्विट्जरलैंड के जो हरमन रोडशा मनोचिकित्सक थे, इन्होंने एक प्रयोग किया था, क्या कि एक पेपर को लिया था, सपोज दैट एक व्हाइट पेपर ले लीजिए आप, उस पे कुछ छींटे स्याही के डाल दीजिए, ठीक है, और उसको इन्होंने फोल्ड कर दिया, कई बार फोल्ड करके एक टैब बना दी, समझ लीजिए एक आकृति बना दी, फोल्ड करके रख देते जैसे पेपर को हम उस तरह से रख दिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उस पेपर को खोला, तो जब आप देखेंगे इस पे इंक फैल जाती है, तो जब पेपर पे इंक फैल गई तो एक अलग ही प्रकार की क्या बनी, एक आकृति बन गई। तो उस आकृति को ही क्या कहते हैं हम, रोशा स्याही धब्बा आकृति कहते हैं, समझ गए आप। एक पेपर पे इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, कुछ बूंदे वहां क्या डाली, स्याही की डाली, और उसको फोल्ड करके रख दिया, मतलब टैब बना के बंद करके रख दिया।
फिर कुछ समय बाद जब उसको खोला तो क्योंकि जब वो फोल्ड किया था तो उसकी जो इंक थी या स्याही थी वो फैल गई थी, ठीक है। तो जब वो फैल गई तो उससे एक आकृति अलग ही प्रकार की बनी, तो उस आकृति को क्या कहते हैं हम, रोसा स्याही धब्बा आकृति कहते हैं, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा आराम से, समझ गए होंगे। यहां से रोसा स्याही धब्बा से 100% शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। संगीत और स्वर की बात हमें करनी नहीं है। एक क्वेश्चन बचा है नाटक, ठीक है। नाटक से रिलेटेड एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एक नाटक लिखने को आएगा, ठीक है। एक नाटक लिखने को आएगा, 100% आता ही हर साल। उम्मीद करता हूं इस बार भी कोई ना कोई नाटक आएगा। हो सकता है आपके मन से लिखने के लिए दे दे, हो सकता है वो खुद से नाम दे दे, ठीक है। अपने आप से नाम मेरे ख्याल से नहीं देता, वो आपसे ही कहेगा कि आप लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया। इसका अर्थ, स्वरूप और मूल तत्व ध्यान रख लीजिएगा। जो नाटक है वो नट धातु से बना है, ठीक है। और पद और काव्य में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब पद का और काव्य का एक स्टोरी टाइप होती है। स्टोरी को जब हम रंगमंच पर मंच पर प्रदर्शित करते हैं, स्टेज पर प्रदर्शित करते हैं, तो वो नाटक कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर है हमारी कठपुतली। कठपुतली देखिए, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए मैं चीजों को शॉर्ट में समझा रहा हूं, इनको पढ़ लीजिएगा आप एक बार, है ना। कठपुतली जो है, कठपुतली का प्रशिक्षण केंद्र कहां है, उदयपुर में। उदयपुर में एक प्रशिक्षण क्षेत्र है, क्या है, केंद्र है, कहां, कठपुतली का, उदयपुर में गोविंद करके, गोविंद कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र, गोविंद कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर, ठीक है। ये इस तरह से करके एक प्रशिक्षण केंद्र है। अगर कठपुतली से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो ये लाइन आप जरूर डाल दीजिएगा, उसी को देख के इंप्रेस हो जाएगा बंदा जो कॉपी चेक करेगा, ठीक है। अब ये कितने प्रकार की होती हैं, प्रकार, एक होती है रबड़ की, ठीक है, जो रबड़ द्वारा बनाई जाती है, प्लास्टिक द्वारा बनाई जाती है। एक होती है दस्ताना, ठीक है, दस्ताना, दस्ताने से शो कर देते हैं, पता नहीं किस तरह से, ठीक है। फिर एक होती है छड़ी, छड़ी द्वारा आपने देखा होगा कि छड़ी को हिलाते रहते हैं और कठपुतलियां जो है मूव करती रहती है, नाटक करती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रुमाल, ठीक है। ये चार प्रकार की कठपुतली होती है, एक रबड़ की या प्लास्टिक की कह सकते हैं, एक दस्ताना, एक छड़ी और एक रुमाल, ठीक है। ये सब आपने देखी हुई है, सबको पता होगा, इसको आप बना के लिख लीजिएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि जितना हमने सिलेबस कवर अप किया है, यहीं से क्वेश्चन 100% आएगा। अगर ये वीडियो भी आपने पूरी ध्यान से देख ली और अच्छे से कर लिया तो पेपर फंसेगा पूरा, ठीक है। और आप लोगों से लास्ट में रिक्वेस्ट यही करूंगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज आप लोग उसका थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, और जो हमारा चैनल है वो शेयर कीजिए और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इस संख्या को बढ़ाइए। जिन बच्चों को हेल्प होनी चाहिए उन तक पहुंचना चाहिए चैनल। मैं चाहता हूं कि एक चैनल ही हमारा ऐसा हो कि हर एक प्रत्येक छात्र तक हमारा चैनल पहुंचे, ठीक है। तो लास्ट में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।